वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो मारी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो यह है कि आपकी लव लाइफ को लेकर दिव्य संदेश क्या है, क्या आपके एंजल कह रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में नेक्स्ट लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, आपको चूज़ करना है अपना बर्थ डेट। जो भी आपकी बर्थ डेट है उसको सेलेक्ट कीजिएगा। टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। ये देखते हैं लव लाइफ को लेकर एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस है। ठीक है, आइए उन सबको देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंजल, प्लीज़ हेल्प कीजिए मेरी, प्लीज़। द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ डेक से है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके लिए कार्ड्स आए हैं द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ पेंटिकल। देखिए, आपका अभी प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा ध्यान फाइनेंस और करियर को लेकर है। आप अपनी लाइफ के इस एरिया की तरफ ज़्यादा आपने अपना ध्यान दिया हुआ है, ना ही कि किसी इमोशनल या लव पार्टनरशिप को लेकर आपका अभी ध्यान नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप चाहते नहीं हो, बट अभी आपका ध्यान थोड़ा करियर को लेकर, आप करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हुए हैं इस समय। तो आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो हम बिल्कुल उसी तरीके से देखेंगे। अगर आप ध्यान दे दो यहाँ पे एम्परर और क्वीन, मतलब किंग और क्वीन की एक बहुत ही बढ़िया परफेक्ट एक जोड़ी सी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपकी लव लाइफ में आने वाले समय में जब भी आप रीडिंग देखोगे एक स्टेबिलिटी लेके आ रही है। ठीक है, वो श्योर है, वो आएगी ही आएगी। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी होप नहीं छोड़नी है। हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने होप छोड़ दी है कि ओके, अब हमारी लाइफ में कोई नहीं आने वाला, हमारी लाइफ में कभी कोई एंगल ऐसा नहीं है। और हो सकता है कि जैसे कि हमारा सोशल सर्कमस्टांसेस जैसे चेंज हो रहा है आजकल, तो उसको भी देखकर आप भयभीत हो या आप चाह रहे हो कि नहीं नहीं, इस तरफ मुझे नहीं जाना। ऐसा भी आपके मन में विचार आ सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि इन ऐसे विचार अपने मन में मत लाइए। आपके लिए जो आपका पार्टनर है वो बना हुआ है और वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आपके साथ क्या है कि आप जो है ना वो बहुत इम्पल्सिव हो जाते हो कभी कभी। तो आपके लिए वो कहा जा रहा है वो चीज़ मत कीजिए। ठीक है, इम्पल्सिव मत होइए। ओके, थोड़ा सा आपके लिए एक चीज़ और है कि आप लोग ना रेड फ्लैग को बहुत अट्रैक्ट करते हो। ओके, आपकी लाइफ में क्या होता है ना कि आप रेड फ्लैग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हो और फिर उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती हैं, आप परेशान होते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है जिसको आप मैं कहूँ तो आप चाहते भी हो कि आप इस सिनेरियो से बाहर निकलो, पर आपकी सोच आपको ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि नहीं, मेरे लिए कोई भी नहीं है और सब कुछ नेगेटिव है, सभी लोग ऐसे हैं, सभी झूठ बोलते हैं। ऐसा कुछ मुझे आपका यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। बट आपके लिए जो मैसेज आ रहे हैं वो फ्यूचर के लिए मुझे तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि एकदम से मतलब बूम कोई आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अभी तक जो प्रयास किया है वही प्रयास आपके फुलफिल होंगे आने वाले समय में। आपकी जो पर्सन है वो काफ़ी एनर्जेटिक होंगे आपकी तरफ। वो काफ़ी, मुझे लग रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो आपकी तरफ वो बहुत ही स्पीड से मुझे आते हुए भी दिख रहे हैं। अपने हिसाब से देख लीजिए जो भी जेंडर है, और जो जिनकी मैरिज हो चुकी है उनके बीच में भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रखा था, या फिर आप मन में ही सोचते थे कोई किया, बाहर से कुछ नहीं है, बाहर से सब देखने में अच्छा लग रहा है, बट आपके मन में ही होता था कि क्या मैं सही मैरिज में हूँ, नहीं हूँ। तो अगर ऐसा भी कुछ है और ये थोड़ा सा टॉक्सिक है तो बैठ के बात कीजिए, आपके लिए मैसेज है। और अगर केवल ऐसे ही है कि आपके मन में है, टॉक्सिसिटी उतनी नहीं है, थोड़ा बहुत आप चाहते हो कि हाँ थोड़ा सा अच्छे से रहें, थोड़ा अच्छे से बातचीत करें, तो आप उनसे तब भी बात कीजिए। क्योंकि जिस चीज़ को आप ज़्यादा खींचोगे नेगेटिविटी को, तो वो बाद में परेशान करेगी ही करेगी। तो इस चीज़ का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि फाइनेंशियली जो आपके पर्सन होंगे वो काफ़ी स्टेबल होंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आगे जाके क्या होगा, कैसे होगा। ये दोनों के लिए, मेल और फीमेल, मेल हैं उनकी जो फीमेल होंगी वो भी फाइनेंशियली ठीक होंगी, अपने मतलब कहते हैं ना अपने पैरों पर खड़े होना, उस टाइप का मुझे दिख रहा है। और जो फीमेल है उनके मेल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है। और ये फीमेल के लिए मैसेज है कि उनके जो पार्टनर है, मेल पार्टनर जो होंगे, वो उनसे उम्र में बड़े होंगे, आपसे थोड़े बड़े होंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, जैसे नॉर्मली तो रहता है, बट थोड़ा सा हो सकता है कि हो, बट आपको ओके लगेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, बस एक चीज़ है, आपको ऐसा लगता है कि वो अपने इमोशन ना दिखाएं, थोड़े से आपको रूड लगे। बट ये फीमेल के लिए मैसेज है, जो फीमेल गोयर है ना उनके लिए है। जो उनके मेल हो सकते हैं वो थोड़े आपको लग सकते हैं कि अरे ये ना क्या, मतलब ये तो ऐसे ही हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं ज़्यादा, मेरी तरफ शायद ही करेंगे। हालांकि आप
ऐसे नहीं करोगे कि मना करोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक इच्छा होगी आपकी कि तो आप घबराइए मत, वो हैं, उनके अंदर इमोशंस हैं, बट वो थोड़े से मैच्योर ज़्यादा हो गए हैं जिम्मेदारियों की वजह से, काम की वजह से, तो वो वहीं पर जो दूसरे जो मेल हैं उनके लिए मैसेज है कि उनकी जो भी पार्टनर होंगी बहुत काइंड हार्टेड होंगी, आपका बहुत ध्यान रखेंगी, आपको उनके साथ कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये कोई और पर्सन है, आपके साथ वो बहुत जेन्युइन होंगी, बट उनकी एक ही आपसे इच्छा होगी कि आप भी उनके साथ जेन्युइन रहें। वो चीटिंग वगैरह करना और ट्रिक्स वगैरह ये सब उन्हें पसंद नहीं है, थोड़ी वो पीस लवर होंगी, तो आप थोड़ा इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। ये मुझे आपके मैसेज आते हुए दिख रहे हैं। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि लव ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है। पाल नंबर 1 पॉजिटिव रहिए, हनीमून ओके। पाल नंबर 1 रेडी हो जाइए, मैरिज है, बिल्कुल हनीमून पे जाने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो अपनी जीवन को, कॉलिंग योर सोलमेट, ठीक है। आपको विजुअलाइजेशन करना चाहिए, ओके। आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, क्योंकि आपको उनको कॉल करना है, अपने सोलमेट को। किसको करना है? सोलमेट को, ठीक है। तो उसके लिए एक्सप्रेस योर लव, ठीक है। देखो जिनके हैं उनके लिए मैंने कहा था ना, अगर आपको लगता है कहीं से भी कि आपके पर्सन आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको टाइम लगा रहे हैं, तो आप थोड़ा समय लीजिए, उनसे बात कीजिए, आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाइए, वो फिर आगे देखेंगे। सेकेंडली जो अभी जिनका कोई पार्टनर नहीं है, तो वो कहेंगे कि हम अपना लव कहाँ एक्सप्रेस करें। आप अपने ऊपर करो, सेल्फ लव खुद से करो, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनके साथ अपना लव एक्सप्रेस कीजिए, मतलब लवेबल बनिए, रूड मत होइए और ज़्यादा सोचिए मत, स्पेशली नेगेटिव थिंकिंग तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, आपके लिए कहीं से भी नहीं है। विजुअलाइजेशन कीजिए, क्योंकि आपका जो सोलमेट से मिलना है वो इन प्रोग्रेस है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, देखिए बार बार बातचीत की बात आ रही है, सिंगल है उनके लिए मैसेज है, बिल्कुल जब आप उनसे बात करोगे तो बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, क्योंकि मैंने कहा है कि वो बहुत केयरिंग और जेन्युइन पर्सन है, और वो भी थोड़े से भले ही इमोशनल अपने इमोशन ना दिखाएं, बट वो आपको ज़रूर जब आप उनसे बात करोगे तो वो आपको जेन्युइनली समझेंगे। जितने हमारी फीमेल व्यूअर हैं उनके जो पार्टनर होंगे उनके लिए मैसेज है, तो बिल्कुल आपके लिए हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है। जब भी आपकी बातचीत हो तो बिल्कुल खुल के बात कीजिएगा, जो भी आपके मन में है, और अच्छे से अपनी बात को समझिएगा, जानेगा। वैसे आजकल तो मेरे ख्याल से सभी को ये रूल फॉलो करना चाहिए कि अच्छे से एक दूसरे को समझ लें, तभी आगे बढ़ें, ठीक है। और आइए यहाँ से भी देखते हैं क्या एंजल की तरफ से गाइडेंस है। मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और आप एनर्जी चेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आप मिलते रहें और बातचीत करते रहें। ट्रस्ट योर वाइब्स। आपके लिए मैसेज है कि अपने वाइब्स, यानी कि जो आपकी इंट्यूशन जो कह रही है उस पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, हार्ट चक्र पे काम कीजिए, तभी आया एक्सप्रेस योर लव। अपने आप को ऐसे शील्ड में मत रखिए, डरिए मत, अननेसेसरी जो नेगेटिव न्यूज़ है उनको थोड़ा अवॉइड कीजिए, मत देखिए। देखिए सबका अपना अपना होता है, तो अननेसेसरी उसमें मत आइए कि अरे अब क्या होगा, जैसे आप सोच रहे हो वो सब मत सोचिए। और आपको आपके जो ट्रू गाइड है आपका, वो पता है कौन है? आप खुद हो। तो आप अपने आप को जितना अच्छा गाइड कर सकते हो उतना कोई भी आपको आगे नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ओके। पाल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं, आप हमारे एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ओके। देखते हैं, पहला कार्ड आ चुका है द चैरियट, ओके। आइए आगे देखते हैं द लवर, वेरी नाइस। ओह सॉरी 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 सॉरी। एंड सेकेंड देख लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, ओके। पाल नंबर 2, बिना देरी किए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी लव लाइफ को लेकर यहाँ पे जो मैसेज आए हैं वो काफ़ी मुझे अच्छा महसूस करा रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं आपको लेकर। आप इसमें ऐसा है कि 2 तरीके की एनर्जी आ रही है। पहली एनर्जी है कि आप लोगों ने पास्ट में कुछ लोगों पे भरोसा किया था लव लाइफ को लेकर, वहाँ से आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मतलब अभी ब्रेकअप वगैरह नहीं मुझे दिख रहा है, बट वहाँ ना अब आप सोच रहे हो कि मैं सही रिश्ते में हूँ भी कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना एनालिटिक मोड में आ रखे हो इस समय, या फिर जो आपके पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ये सिंगल के लिए। बट जो मैरिड हैं उनके मन की भी स्थिति सेम यही है, वो थोड़े से उधेड़ बुन कहते हैं ना, लगे हैं कि मैं सही जगह पे हूँ, मैं सही रिश्ते में हूँ, क्या मैं सही पर्सन के साथ हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के लिए ही जो मैसेज है, पहले मैं इसको क्लियर करती हूँ फिर आगे बढ़ता है। तो जो सिंगल है उनके लिए यह है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू ऑफर आने वाला है, न्यू पर्सन की एंट्री है। आपको क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है। अब आप बैठ नहीं सकते ऐसे, अगर आपको आगे बढ़ना है तो जस्ट मूव ऑन कीजिए, जो चैप्टर है पुराने उन्हें क्लोज कीजिए, और अगर आपको मूव ऑन नहीं करना तो बात कीजिए। और मतलब आपको किसी को तो मना करना होगा ना, हम बहुत सारे रिलेशन में तो नहीं रह सकते, तो उसी में ही आपको थोड़ा सा देखना है। और जो लोग हैं मैरिड हैं तो उनको क्या करना है, अपनी लाइफ में दोबारा से
मतलब रीस्टार्ट करना है, अपने जीवन को दोबारा से आपको स्टार्ट करना है। आप अपने पर्सन को कहीं लेके जाइए घूमने फिरने, या फिर ऐसा नहीं है तो कहीं जस्ट एक कॉफ़ी शॉप में जाइए या पार्क में चले जाइए, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो दोनों लोग, जाके सिर्फ आप दोनों हो और अच्छे से बात कीजिए। आप दोनों के बीच में मुझे कम्युनिकेशन गैप होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो गई है। साथ ही आपके लाइफ में एक मुझे ट्रैवल दिख रहा है, और ये ट्रैवल मुझे ज़्यादातर आपकी लव लाइफ को लेकर मिल रहा है कि हो सकता है कि जब आप ट्रैवलिंग करो उस दौरान आप किसी पर्सन से मिल सकते हो, और ये ट्रैवलिंग मुझे आपकी काफ़ी अच्छी मुझे लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अच्छा इसमें आउटकम निकाल के लाओगे, और आपके जो पर्सन है वो आपसे डिस्टेंस में होंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। जो सिंगल है उनके लिए है ये मैसेज, मैरिड के लिए कोई मैसेज नहीं है इसमें, बस मैरिड के लिए यह है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन है कि आपको एक ट्रैवल पे जाना चाहिए, कहीं घूमने जाना चाहिए। सिंगल के लिए है कि आपके पर्सन का आपसे जो है वो आपसे थोड़ी सी दूरी पे होंगे, चाहे दूसरी सिटी कह लीजिए, दूसरी कंट्री कह लीजिए, या फिर ऐसा डिस्टेंस होगा कि ट्रैवल उसमें होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही आपकी जो आगे का जीवन है उसको लेकर भी यहाँ पे मुझे मैसेज दिख रहे हैं, लव लाइफ को लेकर और अदर चीज़ों को लेकर, जिसमें आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और साथ ही एक मैसेज मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक एनर्जेटिक और एक काफ़ी एक ऐसे पर्सन की आपकी एंट्री होने वाली जो काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, और ट्रैवल मुझे आपकी इस एनर्जी में ट्रैवल बहुत दिख रहा है, और ये जो प्रोग्रेस है बहुत रैपिड होगा, बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ें होंगी, तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है। ऐसे नहीं सोचना कि ओके मैं करूँ क्या ना करूँ, ये एनर्जी आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए है। और साथ ही लव एक कार्ड मुझे, और मतलब सॉरी मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना भूल गई, वो मैसेज आ रहा था कि लव लाइफ को लेकर ना आपको ना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। ओवर मत देना वरना गलत हो जाएगा। और क्योंकि जो लव लाइफ है ना वो आपकी मांग रही है बैलेंस, वो ऐसे नहीं चाह रही कि आप बहुत ज़्यादा करो या फिर बिल्कुल ही मत करो, ऐसा वाला नहीं चलेगा। एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ना मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए दिख रहे हो, ओवर एक्साइटेड दिख रहे हो, तो वो ना आपको थोड़ा सा हार्म कर सकता है। बस ये एक गाइडेंस आ रही है। बाकी जो लव लाइफ को लेकर अगर मैं कहूँ तो काफ़ी मतलब जो एंजल की तरफ से आ रहे हैं वो काफ़ी सही है कि रैपिड प्रोग्रेस है, कहीं पर अटक रखे हो, मूवमेंट बहुत जल्दी होगा, मूवमेंट बहुत होगा, ट्रैवल होगा, ये सब आपके लव लाइफ में मुझे होता हुआ दिख रहा है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं लव एंगल को लेकर। थैंक यू। लेट गो कंट्रोल इशू। अगर कोई भी एक ऐसे इशू हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो बेहतर है कि उसको जाने दीजिए, उसके साथ अपना समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि वो आपको परेशान ही करेंगे, ठीक है। तो अननेसेसरी उन चीज़ों पे मत पड़िए जो आपको परेशान कर रहे हैं और जिन पे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उनको समय अपने आप उनको ठीक कर देगा, तो समय के लिए ऊपर भी छोड़ दीजिए। को डिपेंसिटी मैंने कहा ही था कि आपको ओवर नहीं करना है, बिल्कुल एडिक्शन में मत आना, ठीक है। किसी भी एडिक्शन में बिल्कुल भी मत आना, ठीक है। एक और हम मैसेज देख लेते हैं और क्या है। लेट योर फ्रेंड हेल्प। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ को लेकर आपके फ्रेंड्स कुछ हेल्प कर सकते हैं तो बिल्कुल उनसे हेल्प मांगिए, क्योंकि ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको आवश्यकता है, क्योंकि बैठिए उनके साथ, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था ना कि आपको कुछ बातें करनी है, कुछ जानना है, तो वो ज़रूरी है, ठीक है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं और क्या मैसेज है। एक्सप्रेस योर लव। सो ब्यूटीफुल। तो बिल्कुल आपके दिल में जो प्यार है अपने पार्टनर को लेकर उसे एक्सप्रेस कीजिए। हो सकता है आपने एक्सप्रेस करना छोड़ दिया हो, इसलिए थोड़ा सा उनका व्यवहार ऐसा हो रहा है। और जो लोग सिंगल है वो कहेंगे कि भाई हम कहाँ एक्सप्रेस करें, तो सिंपल खुद से प्यार कीजिए। आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके अपने कुछ लोग होंगे, उनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, ठीक है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। और मैं तब तक कहना चाहती हूँ एनर्जी चेंज करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सिग्नोसिटी। ओके, तो आपके लिए मैसेज आया है कि आपको डिवाइन टाइम पे भरोसा करना चाहिए। जो कुछ भी होगा डिवाइन टाइम पे होगा। जो कुछ भी आपके लाइफ में गाइडेंस आएगी या जो भी कुछ है वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आएगी। और अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे यीन एंड यांग की एनर्जी है, एक बैलेंस। जैसे अब पहले भी मैंने एंजल ने मैसेज दिया कि बैलेंस रखिए, ओवर मत कीजिए किसी चीज़ को, तो वहीं यहाँ पे भी वही बात है, यीन एंड यांग की एनर्जी है, खुद को बैलेंस कीजिए, किसी भी चीज़ में ओवर मत होइए, सिंपल रहिए, ठीक है। दूसरा आपके लिए है यहाँ पे कि जब भी सही समय होगा उस पर्सन से आपकी मुलाकात हो जाएगी, तो ऐसे बोर एनर्जी में मत जाइए, अपने अंदर एनर्जेटिक रखिए, क्योंकि वैसे भी रैपिड प्रोग्रेस है। तो ये प्रोग्रेस कई बार क्या होती है ना, जो बैक स्टोरी जो चल रही होती है वो हमें पता नहीं होती है। कुछ चीज़ें सरफेस पे नहीं होती है, कुछ चीज़ें हिडन होती है, पर प्रोग्रेस होती है। तो आपकी प्रोग्रेस भी वही है, ठीक है। ओके, 5 नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।